देखा, खुल गया ना राज। आ गई ना सच्चाई सामने की, यही परी है। रुको संजू, पार्वती के पीछे मत जाओ। यहाँ पर अंबिका भाई तोड़ देती है डील राजीव के साथ, बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मेरे को तो पता ही नहीं था आप लोग इस तरीके के इंसान है, मैं तो कभी डील नहीं पक्की करती हूँ। और क्या बार बार आप परी परी बोले जा रहे हैं, इतना इरिटेट कर दिया आपने मेरी बेटी को। ये पार्वती है। कैसे हो गए? 1 साल पे इनसे इंतजार नहीं हुआ। मेरी बरसी तक का तो इंतजार कर लेते कम से कम। राशिद पे शादी के लिए रेडी है, इसका मतलब सच में उनका प्यार झूठा था। उनकी कह, वो वादे, वो कस्में सब झूठे थे। और क्या मुझे आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या इसका? और मैं क्यों दूं? पहली बात तो आप लोग होते कौन है? और ये सारी चीजें सुनकर ना नीति बड़ी शॉक हो रही है। नीति को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्योंकि नीति को तो वही लग रहा था ये परी है, और यहाँ पर परी ने उसको बोल भी दिया था कि मैं तुम्हें ना दुनिया वालों के सामने एक्सपोज करूंगी। इसलिए वो साल भर भी मेरा शौक नहीं मना पाए और मेरी बरसी से पहले ही अपनी शादी की तैयारी भी करवा ली। इसका मतलब मैंने फोन पे भी बिल्कुल सही सुना था, कोई गलतफहमी नहीं हुई थी मुझे। और ये सारी चीजें सुन के ना नीति आ जाती है और बोलती है कि अभी आपकी बेटी ने मुझे बोला था कि एक्सपोज करेगी और ये परी है। तो यहाँ पर वही जो परी होती है पार्वती बन के बोलती है कि मैंने तुम्हें एक्सपोज ये बोला था कि तुम्हें ना ये सारी चीजों के लिए एक्सपोज करूंगी। राशिद को कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, कभी नहीं था। वो बस प्यार करने का दिखावा करते रहे, झूठ बोलते रहे। इसलिए उन्होंने 1 साल भी इंतजार नहीं किया और आज ही के दिन अपनी शादी की अनाउंसमेंट भी करवा दी कि तुम मुझे बार बार परी 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 बोले जा रहे हो। मैं पार्वती हूँ और मैं तुम्हें ना अपने पेपर्स दिखाऊं क्या भाई कि मैं पार्वती हूँ? यहाँ पर तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ? राजीव को लेकिन थोड़ा सा भाई शक तो हो ही गया है, क्योंकि राजीव की बाहों में गिर गई थी ना परी। और I hate you, राशिद, I hate you। क्यों बचाया था आपने मुझे? हाँ, क्यों? किस तरीके से यहाँ पर राजीव उसकी बाहों में ले लेता है और बोल भी देता है कि भाई परी तुम कहाँ थी और तुमने बताया नहीं कि तुम जिंदा हो, और तुमने, मुझे पता है कि मैंने गलती की है लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी सजा तो नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अंबिका आके भाई संभाल ही लेगी सारी चीजें। हमने पहले भी देखा था किस तरीके से ताई जी की पैर वगैरह छूती है, एकदम इमोशनल हो जाती है ताई जी को देखकर। लेकिन यहाँ पर अंबिका सब संभाल लेती है और बोल देती है कि भाई मैंने सिखाया है उसको बड़ों की कैसे इज्जत करनी है। क्योंकि नीति उंगली उठा देती है ना, नीति बोल देती है कि मुझे पता है कि अब ताई जी आएंगी और वो पैर वगैरह छुएगी, लेकिन यहाँ पर अंबिका सब संभाल लेती है। पर भाई यहाँ पर परी ना अपनी बहन बबली को देख के बहुत परेशान हो रही है। बबली को इन लोगों ने नौकर बना के रख दिया है और बबली को वो देख रही है कि ट्रे वगैरह में वो सबको सर्व कर रही है, कॉफी दे रही है, किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रही है। तो ये सारी चीजें देखकर ना उसको बहुत परेशानी हो रही है। ताई जी को देख के तो वैसे ही वो परेशान हो गई थी, क्योंकि ताई जी को भी इन लोगों ने नौकर बना के रखा है। बड़े अजीब से कपड़े पहने हुए थे ताई जी ने, और सारे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। वहीं चंद्रिका का सच भी आ गया है सामने। चंद्रिका बड़ी सच सवर के इन लोगों की टीम में आ गई है नीति की। और अभी तक तो परी को लग रहा था कि नहीं भाई चंद्रिका उसकी साइड है। पहले वो उसकी साइड ही थी जब परी थी साथ में, लेकिन परी के जाने के बाद अब नीति ने उसको भी अपनी तरफ कर लिया है। तो देखते हैं कि परी भाई इन सब लोगों से कैसे बदला लेती है।